का सवाल ही नहीं। बारिश के दौरान नालों की सफाई कुछ देर के लिए रोकी गई। कोशिश है मुहर्रम में कचरे की वजह से मुश्किलात पेश न आए। सिंध के वजीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी की अली जैदी पर तनकीद। कहते हैं क्लीन कराची मुहिम से कराची को नुकसान हो रहा है। अगर वो काम करना बंद कर दें तो हम 8-10 दिन में कचरा साफ कर देंगे। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का मेयर कराची वसीम अख्तर के हमरा नश्तर पार्क का दौरा। मारूफ आलमदीन शहंशाह हुसैन नकवी से मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुहर्रम उल हराम के दौरान ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान का हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहते हैं सिंध हुकूमत ने मेट्रोपॉलिटन सिटी को मोइंजो-दड़ो में तब्दील कर दिया है। बारिशों से निपटने के लिए हुकूमत सिंध के पास कोई प्लान नहीं है। यही हाल रहा तो आइंदा बारिशों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से कराची के मसाइल पर नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कराची आए और सूरत हाल ठीक करें। शहरी हुकूमत में किरदार वाले लोग मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट में शहर में गंदगी कचरे के ढेर मक्खियों की भरमार के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने सिंध हुकूमत मेयर कराची और दीगर इदारों को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को आइंदा समात तक जवाब जमा कराने का हुक्म। कराची के साहिल पर समाशुदा सिरंजों का इंकशाफ। एड्स और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा। सोशल मीडिया पर सिरंजों की तस्वीर वायरल होने पर इंतजामिया की दौड़े लग गई। फौरी तौर पर सफाई के कामों का आगाज हो गया। साहिल समंदर पर सिरिंजेस मिलने का मामला। मुर्तजा वहाब सफाई के इंतजामात का जायजा लेने पहुंच गए। कहते हैं 10 से 12 सिरिंजेस हैं जिन्हें साहिल से उठा लिया गया है। साहिल पर अब कोई सिरिंजेस मौजूद नहीं। कल अस्पतालों और मुतालिका इदारों से इस हवाले से पूछगछ की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ कराची सैयद सलाउद्दीन अहमद का पुलिस अफसरान के हमरा क्लफ्टन साहिल समंदर का दौरा। सफाई इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं ये किसी लेबॉर्ट्री या अस्पताल का फुजला लगता है जो कि समंदर में बहकर साहिल पर आया है। चेयरमैन जिला वस्ती रेहान हाशमी का जिला भर के तमाम दफातर का अचानक दौरा। स्टाफ की हाजिरियां चेक की। गैर हाजिर मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी। कहते हैं तमाम बल्दियाती मुलाजमीन के लिए अपना किबला दुरुस्त कर लें वरना महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैया रजा ने एक बार फिर सफाई के लिए बहरिया टाउन से मदद मांग ली। कहते हैं कचरा भी सिर्फ मलीर से उठाया गया है। शाह फैसल कोरंगी और लांडी में अभी हालत जू की तू है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं मुहर्रम अल हराम में तमाम बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। इमाम बारगाहों और जुलूस व मजालिस के रूट्स पर खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी की हुदूद में मौजूद इमाम बारगाहों के अतराफ और जुलूस की गुजरगाहों पर जारी कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं मुहर्रम अल हराम के लिए किए जाने वाले इक़दामात को हर लिहाज से मुकम्मल कर लिया गया है। इमाम बारगाहों के अतराफ और जुलूस के रास्तों में सफाई सुथराई लाइटिंग इस्तरकारी समेत तमाम काम आखिरी मराहिल में हैं। कराची के इलाके गरीबाबाद से हुसैनाबाद जाने वाली मरकजी शाहराह वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गफलत के बायस सीवरेज के पानी में डूब गई। कई दिन से जमा पानी ना निकाला जा सका। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना।
कराची के इलाके मलीर मजीद कॉलोनी सब्जी मार्केट रोड सेवरेज के पानी में डूब गई। गटर उबलने के बायस इलाके में ताफुन फैल गया। बच्चे और खवातीन अमराज में मुब्तला होने लगे। और बल्दिया शर्की का वार्ड 15 सेवरेज के मसाइल का गढ़ बन गया। इलाका मकीन सेवरेज के अबतर निज़ाम के बायस शदीद कोफ्त और अजियत में मुब्तला बच्चों बुजुर्गों में वबाई अमराज फूट पड़े। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में बारिश ने मसाइल बढ़ा दिए हैं। कचरे के बाद पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। पानी की निकासी ना होने से ट्रैफिक जाम ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। मलीर नदी में बरसाती पानी भर जाने से कोरंगी कॉजवे फिर जेर आब आ गई है, जिसके बायस ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल है। कराची में बारिश ने मसाइल मजीद बढ़ा दिए हैं। कचरे के बाद पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। अब भी बाज़ इलाकों में 2-2 फीट तक पानी जमा है, जिसके बायस लोगों को पैदल चलने में जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल दिखाई देती है। पानी की निकासी ना होने से ट्रैफिक जाम की ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। मलीर नदी में बरसाती पानी भर जाने से कोरंगी कॉजवे फिर जेर आब आ गई। ट्रैफिक की आमद और रफ्त भी मुअत्तल दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां कराची में बारिश ने मसाइल बढ़ा दिए हैं, वहीं आपको बताएं कि बरसात होते ही शहर कायद में इस वक्त जगह जगह पानी जमा है, जबकि सिंध हुकूमत KMC और DMCs की कारकर्दगी बारिश में बह चुकी है। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार भी जारी है। गलियों और मोहल्लों में कई कई फुट पानी ताहाल जमा है। आपको अपडेट करें, कराची में बारिश ने मसाइल इस वक्त बढ़ा दिए हैं। कराची में हालिया 1 माह से जारी बारिशों ने शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है। शाहराहों के हवाले से बात की जाए, गली मोहल्लों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त आपको बताएं कि सिंध हुकूमत KMC और DMCs की कारकर्दगी बारिश में बहती नजर आ रही है। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार भी जारी है और इस वक्त बारिश पर सियासत भी जारी है। गलियों मोहल्लों में कई कई फुट पानी जमा है। अवाम इस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला नजर आ रहे हैं। और अब कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर सैयद अली हैदर जैदी के हवाले से, जिनका कहना है कि क्लीन कराची मुहिम का कराची की सफाई से पहले रुकने का सवाल ही नहीं। बारिश के दौरान नालों की सफाई कुछ देर के लिए रोकी गई। कोशिश है मुहर्रम में कचरे की वजह से मुश्किलात पेश ना आए। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने वाजे कर दिया है कि क्लीन कराची मुहिम का कराची की सफाई से पहले रुकने का सवाल ही नहीं। बारिश के दौरान नालों की सफाई कुछ देर के लिए रोकी गई है। कोशिश है मुहर्रम में कचरे की वजह से मुश्किलात पेश ना आए। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त बारिश से मुतालिक शहर कायद के हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं। वहीं सिंध के वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी की जानिब से अली जैदी पर शदीद तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि क्लीन कराची मुहिम से कराची को नुकसान हो रहा है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो हम 8-10 दिन में कचरा साफ कर देंगे। आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जहां आमने सामने नजर आती है, वहीं सिंध के वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी की जानिब से अली जैदी पर कड़ी तनकीद की गई और वाज़े तौर पर उनकी जानिब से कहना था कि क्लीन कराची मुहिम से कराची को नुकसान हो रहा है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो हम 8-10 दिन में कचरा साफ कर देंगे।
सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मेयर कराची वसीम अख्तर के हमरा नेशनल पार्क का दौरा किया और मारूफ आलिम दीन शहनशाह हुसैन नकवी से मुलाकात में वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची ने यकीन दहानी कराई कि मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। शहर में सफाई सुथराई और मरम्मत के कामों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में नेशनल पार्क का खुसूसी दौरा करके उलमाए कराम से मुलाकात की। मुलाकात में मुहर्रम उल हराम के दौरान बल्दियाती इदारों की जानिब से उठाए गए इंतजामात पर तबादला ख्याल हुआ। मारूफ आलिम दीन शहनशाह हुसैन नकवी से मुलाकात के दौरान शुरका ने जुलूस की गुजरगाहों और मजालिस के मकाम पर मौजूद बल्दियाती मसाइल से मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात को आगाह किया और मसाइल की निशानदही की। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हम नहीं चाहते कि अज़ादारों को मुश्किलात का सामना करना पड़े और हम उनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि आज यहां आने की वजह यही है जो मुश्किलात दरपेश हैं उन्हें सुनकर उनका इजाला किया जाए। जहां जहां मसाइल की निशानदही की गई है उसे दूर किया जाएगा। बल्दियात से नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में नेशनल पार्क का खुसूसी दौरा करके उलमाए कराम से मुलाकात की। मुलाकात में मुहर्रम उल हराम के दौरान बल्दियाती इदारों की जानिब से उठाए गए इंतजामात पर तबादला ख्याल हुआ। मारूफ आलिम दीन शहनशाह हुसैन नकवी से मुलाकात के दौरान शुरका ने जुलूस की गुजरगाहों और मजालिस के मुकाम पर मौजूद बल्दियाती मसाइल से मेयर कराची और वजीर बल्दियात को आगाह किया और मसाइल की निशानदही की। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हम नहीं चाहते कि आज़ादारों को मुश्किलात का सामना करना पड़े और हम इनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। वकार मेहदी साहब और राशिद रब्बानी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ इलाकों के इश्यूज़ थे जिन पर यहाँ पे बात हुई और उनको कोशिश की गई है कि फौरी तौर पर उनको हल किया जाए। कुछ वो रोड हैं जहाँ पे पानी नहीं जा रहा था तो वाटर बोर्ड वालों को बोला है कि उसको फौरी तौर पर साफ़ करें। और भी जो इश्यूज़ थे काफ़ी हद तक यहाँ पे बातचीत हुई है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। बारिशें अपनी जगह पे हैं और उनके क्वांटम भी आपको इल्म में है कि बहुत शदीद किस्म की बारिशें हैं और लेकिन सब लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग हर जगह पर ख़ुद भी जाते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पर फैसिलिटेट करें। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि आज यहाँ पर आने की वजह यही है जो मुश्किलात दरपेश हैं उन्हें सुनकर इसका इजाला किया जाएगा और जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनकी निशानदही की गई है उसे दूर किया जाएगा। जैसे आप के हम सब के इल्म में है मुहर्रम के जो इंतज़ामात होते हैं उनको हर साल की तरह ज़ाहिर इस साल भी एक SOP बनी हुई है, मगर इस साल बारिशों का मामला कुछ ज़्यादा था इसलिए सब कंसर्न है। मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे कंसर्न है। जो राहदारियाँ हैं उन पे सीवरेज उबल रहा है, जहाँ से जुलूस गुजरेंगे उसमें सीवरेज है। तो नासिर शाह साहब भी आए थे, उनके सामने भी चीज़ें रखी गई हैं ताकि वाटर बोर्ड के लोग उन मसाइल को हल करें। KMC के जो फंक्शंस हैं उनको भी हम सामने रखते हुए इंशाल्लाह जो जगहें मोटरेबल करनी हैं वो हम करेंगे, रास्ते ठीक करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम कोशिश ये करेंगे कि माह मुहर्रम जो है वो किसी को तकलीफ़ ना हो। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि मजालिस और जुलूसों की गुजरगाहों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में मरम्मती काम भी जारी है। देखिए जी, बारिश के पहले तो मैं बता दूं कि वसीम अख्तर साहब, मेयर साहब और मिनिस्टर वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब हम सब लोग इधर पहुँचे हैं और वो उनके साथ इंतज़ामिया भी यहाँ की थी। मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया और जो मेयर और मिनिस्टर साहब मुतमईन होकर गए। कोई नश्तर पार्क के अतराफ से, हाँ ये ज़रूर है कल परसों तक जब बारिश हो रही थी पानी था, पर आज हमारे कह लें चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे स्टाफ ने मिलकर ये इस इलाके को क्लियर कर दिया है। बाकी जो छोटी मोटी इशूज़ आए थे जैसे कचरा कुंडियों के आए थे वो भी हमने मेरे डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन साहब ने उसको भी हाईलाइट किया और वो भी अभी क्लियर होना शुरू हो गई और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जैसे हर साल मुहर्रम में जैसे ज़ीरो हुआ करती थी वैसे ही कचरा कुंडी वो कर देंगे। जहाँ तक रही देखें बारिश एक नेमत है और उसका कोई हम रोक नहीं सकते। अगर खुदा न खास्ता
जुलूस के वक्त बारिश हो जाएगी तो हम उस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हमारे साथ इधर के इंतज़ामिया ये सब लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। पिछले साल हमने ज़्यादातर रोड मोटरेबल नहीं कारपेटिंग की थी, पर इस दफ़ा हमने ये कहा है कि अगर बारिश हो जाती है तो हम रोड मोटरेबल कर देंगे। जहाँ जहाँ लाइट्स का इशू है वो उसमें भी हम ताउन कर रहे हैं, जैसे जैसे बारिश रुक रही है, क्योंकि पोलों पर करंट आ जाता है, आपको पता होगा, और जो लाइटें बंद हैं उसको फिर बारिश रुकने के बाद ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूस के साथ हल्की और तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। शहर में जगह जगह सीवरेज का पानी और कचरे से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। अब खबर रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान के हवाले से, जिन्होंने हालिया बारिशों के पेश नज़र मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने मेट्रोपॉलिटन सिटी को मोहनजोदड़ो बना दिया है। बारिशों से निपटने के लिए हुकूमत सिंध के पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। यही हाल रहा तो आइंदा बारिशों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहना था कि सिंध हुकूमत ने मेट्रोपॉलिटन सिटी को मोहनजोदड़ो बना दिया है। बारिशों से निपटने के लिए हुकूमत सिंध के पास कोई भी प्लान मौजूद नहीं है। यही हाल रहा तो आइंदा बारिशों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से कराची के मसाइल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कराची आएँ और सूरत हाल ठीक करें, शहरी हुकूमत में किरदार वाले लोग नहीं हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से कराची के मसाइल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कराची आएँ और सूरत हाल का जायज़ा लें, शहरी हुकूमत में किरदार वाले लोग नहीं हैं, जिसके बाइस शहर में काम करना नामुमकिन है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में शहर में गंदगी और साथ ही साथ कचरे के ढेर के साथ मक्खियों की भरमार के खिलाफ दरख्वास्त जहां दायर कर दी गई है। अदालत की जानिब से सिंध हुकूमत, मेयर कराची और दीगर इदारों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। फरीकैन को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस वक्त हालिया बारिशों के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों की इंतहाई बदतर सूरत हाल हो चुकी है। बात की जाए शाहराहों गली मोहल्लों के हवाले से तो 90% सड़कें इस वक्त जहां टूट फूट की शिकार हैं, वहीं मक्खियों की और मच्छरों की भरमार हो चुकी है, जिससे मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों ने भी जन्म ले लिया है। और इसी हवाले से सिंध हाई कोर्ट में शहर में गंदगी, कचरे के ढेर, मक्खियों की भरमार के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर की गई थी और अदालत ने सिंध हुकूमत, मेयर कराची और दीगर इदारों को नोटिस भी इस हवाले से जारी किए थे। फरीकैन को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएंगे कि कराची के साहिल पर इस्तेमाल शुदा सिरिंजों मिलने का इंकिशाफ हुआ है। एड्स और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा है। कराची के साहिल पर इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस मिलने का इंकिशाफ हुआ है। एड्स और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि सोशल मीडिया पर सिरिंजेस की तस्वीर वायरल होने पर इंतजामिया की दौड़ें लग गई हैं। फौरी तौर पर सफाई के कामों का आगाज हो गया है। कराची के साहिल पर इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस मिलने का इंकिशाफ हुआ है, जिसके बाइस एड्स और हेपेटाइटिस टेस्ट फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि सोशल मीडिया वेबसाइट पर सिरिंजेस की तस्वीर वायरल होने पर इंतजामिया की दौड़ें लग गई हैं। फौरी तौर पर सफाई के कामों का आगाज हो गया है। साथ ही साथ आपको बताएं, साहिल समंदर पर सिरिंजेस मिलने के मामले पर मुशीर माहौलियात मुर्तज़ा वहाब मुतहरिक हो गए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के मेडिकल वेस्ट का जायजा लेने का भी फैसला कर लिया गया है। साहिल समंदर पर सिरिंजेस मिलने का मामला, मुर्तज़ा वहाब सफाई के इंतजामात का जायजा लेने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि 10 से 12 सिरिंजेस हैं जिन्हें साहिल से उठा लिया गया है। साहिल पर अब कोई सिरिंजेस मौजूद नहीं। कल अस्पतालों और मुतालिका इदारों से इस हवाले से पूछगछ की जाएगी। सुबह जब ये ट्विटर के ज़रिए पैगाम मंजर-ए-आम पे आया कि सीरीज पे साहिल समंदर पे एक बड़ा नेगेटिव सा मैसेज था कि मेडिकल सिरिंजेस और जो वाइल्स होती हैं वो काफ़ी
बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया वज़ीर आला के लेवल पर। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर DC साउथ को कन्वे किया कि वो पर्सनली विज़िट करें जगह का, और चूँकि ये एरिया कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है तो कहा गया कि जी कंटोनमेंट बोर्ड की सर्विस है उसको इस्तेमाल किया जाए और एरिया को क्लियर किया जाए और मामले को चेक भी किया जाए कि आया ये जो बात की जा रही है दुरुस्त है या नहीं। तो DC साउथ अपनी टीम के साथ सुबह पहुंचे थे, CBC का अमला भी मौजूद था, और आप सब देख सकते हैं कि ये विलेज से लेकर मैकडॉनल्ड्स तक एरिया को क्लियर किया जा रहा है। इसमें काफ़ी एरिया तो क्लियर किया जा चुका है और बाकी एरिया इंशाल्लाह अगले 2 से 2.5 घंटे में क्लियर कर लिया जाएगा। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये कहना कि बड़ी तादाद में वो सिरिंजेस या वाइल्स मिली, ये बात गलत है। कोई 10 या 12 सिरिंजेस और वाइल्स मिले थे जिसको अब कंटोनमेंट बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया है और DC साउथ को सुपरवाइज कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची सैयद इस्लाउद्दीन अहमद ने पुलिस अफसरान के हमरा क्लिफ्टन साहिल समंदर का दौरा किया और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि ये किसी लेबॉर्ट्री या हस्पताल का फजला लगता है जो कि समंदर में बहकर साहिल पर आया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची सैयद इस्लाउद्दीन अहमद ने पुलिस अफसरान के हमरा क्लिफ्टन साहिल समंदर का दौरा किया है और सफाई इंतजामात का जायजा भी लिया है। इस मौके पर उनका कहना है कि किसी लेबॉर्ट्री या अस्पताल का फजला लगता है जो कि समंदर में बहकर साहिल पर आ गया है। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताया चेयरमैन बल्दिया वसी रेहान हाशमी ने जिला भर के तमाम दफातर के अचानक दौरे किए और स्टाफ की हाजिरियां चेक की और गैर हाजिर बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहें काटने का हुक्म भी जारी किया। गैर हाजिर मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए। चेयरमैन बल्दिया वसी रेहान हाशमी ने अहले सुबह मुख्तलिफ अजला का बल्दियाती दफातर में छापे मारे और बाज गैर हाजिर मुलाजमीन के हवाले से सख्त बरहमी और गुस्से का इजहार किया। चेयरमैन रेहान हाशमी ने फौरी तौर पर गैर हाजिर मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दिया और तनख्वाहों में कटौती की हिदायत भी जारी की। चेयरमैन जिला वस्ती के मुताबिक तमाम बल्दियाती मुलाजमीन के लिए अपना क़िबला सुधारने के लिए आखिरी मौका फराहम किया जा रहा है, बसूरत दीगर महकमा जाती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि तमाम मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए खुद मैदान अमल में उतर आए हैं और हर महकमे की हाजिरी रोजाना की बुनियाद पर खुद लिया करेंगे। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने एक बार फिर सफाई के लिए बहरिया टाउन से मदद मांग ली है। कहते हैं कचरा अभी सिर्फ मलीर से उठाया गया है। शाह फैसल कोरंगी और लांडी में अभी हालत जूं की तूं है। मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने कहा है कि बहरिया टाउन से गुजारिश करते हैं कि वो बल्दिया कोरंगी में सफाई मुहिम जारी रखें, क्योंकि अभी सिर्फ मलीर से कचरा उठाने का काम किया गया है, जबकि शाह फैसल कोरंगी और लांडी में कचरे की सूरत हाल जूं की तूं है, जिसके लिए हमें मशीनरी की जरूरत है। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि बल्दिया कोरंगी को शहर का सबसे साफ सुथरा जिला बनाए और आवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करें, जिसके लिए हमें वसाइल की जरूरत है। वसाइल होंगे तो मसाइल जल्द खत्म हो जाएंगे। बसूरत दीगर मसाइल को खत्म करने के लिए वक्त दरकार होगा जो अवाम के लिए तकलीफ का बायस बनेगा। देखें, बिल्कुल हमारे यहाँ बहरिया के साथ जो है वो काम कर रहे थे हम, और उन्होंने काफ़ी हमें जो है वो सपोर्ट की मॉडल जोन के अंदर। उसके बाद हमें शाह फैसल जाना था, फिर कोरंगी और फिर लांडी जाना था, लेकिन अभी जो बारिशें हो गई हैं उसकी वजह से काम थोड़ा सा स्टॉप हुआ है बहरिया की जानिब से। हमसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा से शुरू करें काम, ताकि फिर हम शाह फैसल में भी काम कर सकें। बहरहाल जो भी सिचुएशन है उसको फेस कर रहे हैं और जितना भी रिलीफ दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। लोगों को कचरे के इश्यूज़ दोबारा से जो है वो बारिशों की वजह से आना शुरू हो गए कुछ जगहों पे, क्योंकि जो लैंडफिल है वो वहाँ पे वो बंद हो जाती है। जब भी बारिश होती है वो एक दिन के लिए बंद हो जाती है, और एक दिन भी अगर लैंडफिल बंद होती है तो पीछे बैकलॉग आना शुरू हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ पे। तो ये इशूज़ सारे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब तक आप कचरे का सही से डिस्पोजल नहीं करेंगे नालों की सफाई का फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि जो भी आबादियों के दरमियान से नाले गुजर रहे हैं
तो लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं है, तो लोग जो है वो कचरे को नालों के अंदर भी फेंकते हैं। ठीक है, प्रॉपर जो है वो कचरा कुंडी या GTS मौजूद नहीं है, कचरा कुंडियाँ प्रॉपर मौजूद नहीं है, लोग कहाँ पे कचरा फेंकेंगे। तो इस वजह से जो है मेयर कराची ने ये बोला था कि नाले साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप कचरे का डिस्पोजल ना करें, और ये बात बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने मजीद कहा कि दीगर इदारे मुंतखब बल्दियाती चेयरमैन से ताउन नहीं कर रहे हैं, मगर हमने आवाम से मसाइल के हल का जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए कोशां हैं। साथ ही साथ आपको बताया, चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम में तमाम बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। इमाम बारगाहों और जुलूस व मजालिस के रूट्स पर खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। न्यू रिजविया सोसाइटी में इमाम बारगाह, इमाम रजा और दीगर इमाम बारगाहों के दौरे के मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि हालिया बारिशों से बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में मसाइल का सामना करना पड़ा है, मगर हम फिर भी इलाकों के दौरे करके अपनी जानिब से हर मुमकिन इक़दाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम की बेहतरी के लिए हर मुतालिका इदारे को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर आप लोगों को सहूलियात में मुश्किलात ना आए। इस मौके पर सोसाइटी इंतजामिया और इमाम बारगाह के मुंतजमीन ने चेयरमैन मोईद अनवर की मुहर्रम उल हराम के हवाले से माजी में इक़दाम की पजीराई की और कहा है कि इस सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी बल्दिया शर्की की जानिब से बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे, जबकि कुछ मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल कराते हुए दरख्वास्त की है कि दीगर इमाम बारगाहों में लाइट्स, तरकारी, दरख्तों की ट्रिमिंग और दीगर इक़दामात को यकीनी बनाया जाए, जिसे बगौर सुनने के बाद मौके पर ही चेयरमैन मोईद अनवर ने मुतालिका अफसरान को फौरी मसाइल के तदारुक की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी की हुदूद में मौजूद इमाम बारगाहों के अतराफ और जुलूस की गुजरगाहों पर जारी कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूएकार लाया जा रहा है। ईरानी कैंप इमाम बारगाह के मुंतजमीन से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई और सेवरेज सिस्टम की बेहतरी के साथ साथ CC फ्लोरिंग के कामों को बरकरफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि इमाम बारगाहों के अतराफ और मुत्तसिल गलियों में रोशनी के लिए इजाफी लाइट्स भी नस्ब की जा रही हैं। इस मौके पर चेयरमैन ने मौजूदा बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि इमाम बारगाहों के अतराफ और जुलूस की गुजरगाहों पर जारी कामों को आशूरा से कबल मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तिफादा हासिल किया जाए, जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर ने अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जारी कामों में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस अमल में मुर्तकिब पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिस पर मुंतजमीन ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से कराए जाने वाले कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बल्दिया गरबी की इंतजामिया साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी के अमल में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो, अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के लिए किए जाने वाले इक़दाम को हर लिहाज से मुकम्मल कर लिया गया है। इमाम बारगाहों के अतराफ और जुलूस के रास्तों में सफाई सुथराई, लाइटिंग, सरकारी समेत तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया गया है। मुहर्रम उल हराम की तैयारी के हवाले से इंतजाम का जायजा लेने के सिलसिले में इमाम बारगाहों का तफसीली दौरा करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो इंतजाम किए हैं वो मुंतखब नुमाइंदों और मुंतज़मीन की राय को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हम पर यह एहसान है कि जिन्होंने जमहूरियत की असल रूह को बहाल करके इख्तियारात को निचली सतह तक लाए। हम हर यूनियन कौंसिल में काम कर रहे हैं, हर काम को फील्ड में जाकर खुद चेक कर रहे हैं, छोटे छोटे उमूर का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। मुहर्रम उल हराम में सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का झंडा ऊंचा रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी की मिसाल
कायम की है, जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए हर इक़दाम को उनकी मोहब्बत से सरशार होकर अंजाम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, इसका हर नुमाइंदा, चाहे वो वज़ीर हो या फिर MNA MP हो या फिर बल्दियाती नुमाइंदा, इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल फजल महमूद गुल, एक्सन इकबाल मल्ला, वसीम सिद्दीकी, अरकीन कौंसल मीर अब्बास तालपुर, आगा तारिक पठान, समाजी रहनुमा हसन भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद सिंधी होटल के अतराफ कचरे के ढेर हैं, जिसके अवाम परेशानी में मुब्तला हैं। लियाकताबाद सिंधी होटल की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, क्योंकि वहाँ कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल दिखाई दे रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज शहर के अंदर बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन शहर के अंदर रिवायती तौर पर बारिश के बाद जैसा कि सैफ ब्रिज का पानी जो है मैनहोल से बाहर आ जाता है, वो हम अक्सर मकामात पर देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है शाहराहों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ से गंदगी और ताफत फुट रहा है। जैसा कि इस वक्त भी यहाँ भी देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका, यहाँ पर इस शाहरा पर जो पड़ा हुआ ये कचरा है, गंदगी और ताफुन जो यहाँ से उठ रहा है, ये ट्रैफिक को भी मुतासिर कर रहा है। बल्कि ये आज या कल या परसों का चंद दिन, रोज़ का ही नहीं बल्कि बताया जाता है कि कई हफ्तों से यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बारिश से पहले भी यहाँ पर ये कचरे के ढेर लगे हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ शहरी जो है, जहाँ हम जो है अवामी नुमाइंदों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, बल्दी योजना कराची के नुमाइंदों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, चेयरमैन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, वज़ीर बल्दिया को, वज़ीर आला को, गवर्नर या वफाकी या सूबाई हुकूमतों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, वहाँ शहरियों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कचरा जो है जहाँ मखसूस मकामात हैं वहाँ पर फेंके। ये बताया जाता है कि इस शाहरा पर जो ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये कचरे का ढेर जो है आवाम ने खुद लगाया है। शहरी जो है खुद इसको कचरा डंपिंग समझकर यहाँ पर कचरा फेंकते हैं। ऐसे शहर के बेशतर मकामात हैं जहाँ पर शहरी जो है कचरा फेंक कर जो उसको कचरा डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। तो शहरी भी ये जिम्मेदारी अदा करें कि कचरा जहाँ मखसूस डस्टबिन है वहाँ पर ही फेंका जाए। इसके साथ साथ शहर के अंदर बारिश के बाद की जो सूरत हाल है, वहाँ पर जहाँ जहाँ बारिश का पानी है, ऐसे मकामात हैं जगह खवा सुजानी टाउन हो या गुलिस्तान जौहर हो, नई कराची, नॉर्थ कराची, लाडी कोरंगी का इलाका हो, या ऐसे मदाफाती आबादी है, वहाँ पर अब भी बारिश का पानी मौजूद है। अलबत्ता ऐसा है कि कल बारिश के बाद जो है शहर के शाहराएँ थे, वहाँ से बारिश का पानी की नक्काशी ज़रूर हुई है, लेकिन जो है अंदरूनी शाहराएँ हैं, गलियाँ हैं, वहाँ बारिश का पानी मौजूद रहा है। आज भी जो है DMCs की सतह पर मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा कि सफाई सुथराई का काम किया जा रहा था, उसमें कुछ बेहतरी आई है। और यही वजह है कि जो मरकज़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर अब बारिश का पानी बारिश के 2-3 घंटे के बाद जो है नज़र नहीं आता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इन अमली इक़दाम को मज़ीद तेज़ किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। बात हो रही है शहर कायद में इस वक्त हालिया बारिशों के पेश नज़र मसाइल के हवाले से, जो कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। गली मोहल्लों के हवाले से बात की जाए, शाहराहों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त इंतहाई अबतर सूरत हाल है। कराची का इलाका गरीबाबाद हुसैनाबाद जाने वाली मरकजी शाहरा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की गफलत के बायस सेवरेज के पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। कई दिन से जमा पानी ना निकाला जा सका है। इलाका मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा से। जुल्फ़िकार पीरज़ादा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची में बारिश तो ख़त्म हो गई, मगर कराची कचरे का ढेर और सेवरेज के पानी के तालाब जगह जगह मौजूद हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। अगर हमारे कैमरामैन रशीद अलाना आपको इशारा दिखाएं तो ये गरीबाबाद से हुसैनाबाद की तरफ जाने वाली मेन शाहरा है, जो कि इस वक्त ये जगह कोई दरिया सिंध नहीं है, कोई नदी नहीं, नहर नहीं, बल्कि ये मेन शाहरा के ऊपर जमा होने वाला पानी सेवरेज का पानी है, जो कि मेन शाहरा को इसने बर्बाद कर दिया है।
इधर गाड़ियां जो है वो दब चुकी हैं, पानी के अंदर दब के गुजर रही हैं, आधी आधी गाड़ियां डूबी हुई हैं। जगह जगह मोटरसाइकिलों पर आने वाली जो सवारियां हैं वो भी स्लिप हो रही हैं, क्योंकि इस पानी के अंदर पानी इतना है और जगह जगह से रोड के ऊपर गड्ढे पड़े हुए हैं, तो गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है। इस दोनों तरफ ये सिर्फ रोड खराब नहीं है, बल्कि इस शाहरा की दोनों सड़कों के ऊपर इतना ही पानी मौजूद है। वाटर बोर्ड का अमला यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कहीं पर भी। इलाके के लोगों का ये कहना है कि वाटर बोर्ड के पास गए, डीएमसी केएमसी इसके पास गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर सीवरेज के पानी और कचरे के ढेर, इन दोनों ने यहाँ के मकीनों की, यहाँ से गुजरने वालों की, दोनों की जिंदगियाँ जो है वो अजीरन कर रखी हैं। बल्कि हादसात भी हो रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जाने वाली खवातीन, बच्चे जो है वो इन गड्ढों में गिरकर जख्मी भी हो रहे हैं, मगर कोई सुनाई करने वाला नजर नहीं आता। इस शहर के अंदर इस अहम तरीन शाहरा पर, जो कि आगे चल के हॉस्पिटल्स भी हैं, बाजार भी हैं, मगर जब वो इस पानी के तालाब में लोग आते हैं तो उसके बाद जो है वो कई बीमारियां यहाँ से लेकर जाते हैं। मगर मुताल्लिक इदारे इस शहर की सफाई, बल्कि शाहरा की सफाई, इसके ऊपर जो सीवरेज का पानी जमा है, जो कि अब तालाब का मंजर पेश करा, इसे हटाते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी, कोई सुनने वाला नहीं है। इलाका मकीनों का आमदरफ में मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, आपने तफसीलन आगाह किया। शहर के अहम तरीन सनती और रिहायशी इलाके का मरकजी शहर से जुज़वी तौर पर राबिता मुनक़ता हो गया है। हालिया शदीद बारिशों में मलीर नदी ओवरफ्लो होने से बारिश के पानी का रेला कोरंगी कॉजवे से गुजर रहा है, जिससे दोनों कॉजवे बंद हैं। रास्ते बंद होने से जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। शहर में हल्की और तेज बारिशों से मफलूज होने वाला निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सका। मली नदी ओवरफ्लो होने से शहर के अहम तरीन 2 रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिससे अहम तरीन सनती और रिहायशी इलाके का मरकज शहर से राब्ता जज़वी तौर पर बंद है। कोरंगी कॉजवे के दोनों सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का दबाव जाम सादिक पुल पर बढ़ गया। बार बार मरम्मत के बाद इस्तेमाल के काबिल बनाए गए जाम सादिक पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इस सूरत हाल से परेशान शहरियों का कहना है कि हर दफा बारिशों में यही सूरत हाल हो जाती है। हुकूमत कोई संजीदा इकदामात नहीं उठाती। इसमें तो हम सबसे पहले अपने जो हमारे नाजरीन है, ये गंदगी जो सब हम आवाम अपने आप को दुख देंगे। दूसरी बात, जो हमारी हुकूमत है उनकी ये कम नजरी है। जो हमारे लिए स्ट्रीट वगैरह बनाए गए, उसके जो पाइप्स वगैरह रखे गए थे बीच में, जो पानी उससे अंडरफ्लो हो रहा है, उससे वो कचरे की वजह से भर गए और पानी इस रोड्स पे आ गए। तो इस वजह से उनकी तो काफ़ी कम नजरी है हमारे हुकूमत की, काफ़ी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो मानसून हुआ है, ये तो कुदरती है। कराची में 4-5 साल से बारिश नहीं हुई, इस बार हुई है, तो इनको पहले से सोचना चाहिए कि बारिशें हो रही है तो हम अपने शहर कराची का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ तो हर बारिश में यही हो रहा है। जब भी हम लोग यहाँ से कहीं जाने के लिए करते हैं, बिल्कुल यहाँ 2 से 3 दिन तक बंद रहता है। ये मेयर कराची है जो अभी भी बोल रहा है मैं फ़ंड चाहिए, फ़ंड आखिर ये कहाँ लग रहा है? ये पहले फ़ंड जो देते तो लग रहा है कहाँ लग रहा है, ये तो पता चले। अभी यहाँ पे पुल कोई फ्लाईओवर कुछ बना दें ताकि आवाम को आसानी हो जाए। आवाम इस कदर परेशान है। कल भी हम लोग के भाई वगैरह तकरीबन 1 से 2 बजे तक घर पहुँचे, हालांकि कईमाबाद पे काम करते हैं। बस आवाम के लिए कुछ ना कुछ सहूलत बना दे, यहाँ पे कोई ब्रिज बना दे, पुल बना दे, ताकि आवाम आराम से अपना कोई रोज़गार आए। अभी कितने लोग बेरोजगार यहाँ पे बैठे हुए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत कॉजवे रोड पर ब्रिज तामीर करे, ताकि शहरी हर बार बारिशों में ऐसी सूरत हाल से दो चार ना हो। हुकूमत ही कसूरवार है इन सब चीज़ों की। पहले भी जिस तरह बारिश हुई है, हालिया बारिशों में भी ये नदी भर गई थी। इसके लिए इन्हें चाहिए कि कंप्लीट ब्रिज बना दिया जाए, ताकि जो यहाँ पे फंसने वाले फंसने की आवाम है, जो यहाँ फंस जाती है पानी के वजह से, जो नहीं जा सकते अपने घरों पे, रात को भी दिन में भी इसी तरह यही माहौल है। कल रात से बारिशें तेज़ हुई हैं, तो ये जब से ही भरी हुई है नदी, और इसका चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ब्रिज बना दें, ताकि इससे निजात मिल जाए आवाम को और पुरसुकून अपने घरों पे पहुंच जाएं। बहुत से हुक्मरानों की नाअहली है, वरना यहाँ ब्रिज बनना चाहिए। जैसे शाह फैसल पे ब्रिज बनाया गया, या तो एक अंडरपास बना दिया जाए नीचे ऊपर से, ताकि गाड़ी मूव हो, वरना यहाँ पूरा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इससे मुस्तफ़ीद होता है इस इलाके से। पर यहाँ मसला ये है कि यहाँ हुक्मरान तो बिल्कुल नाअहल हैं। अभी जो बारिश हुई है कल रात में, जब से ये पानी बह रहा है, और पीछे कोई डैम वगैरह भी टूटा मेरे ख्याल, उसका पानी भी बहुत, असल में हर इदारा जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है वो कंट्रोल करना, वो तो अपनी उसमें लगे में रिश्वत में, तो कंट्रोल कौन करेगा जब एक इदारे के लोग ही नहीं है, सैलरियाँ ले रहे हैं बैठ के। रोड कंट्रोल करना आपका या मेरा काम है?
ट्रैफिक कंट्रोल करने का। ये तो उनका काम है ना, जो लोग अपना काम ही नहीं करना चाहते तो उनसे क्या बंदा कहेगा। शहर के अहम तरीन शाहरा 3 रोज से बंद होने के बावजूद हुकूमत और इसके इदारे ज़बानी इक़दामात उठा रहे हैं। नुमाइशी दौरों के बावजूद भी सूरत हाल जूं की तूं है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कायद का कोई पुरसाने हाल नहीं। हर गली मोहल्ले और चौराहे पर कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और मच्छरों की बहुतात ने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। कराची के कचरे का आखिर होगा क्या? कई दिनों से जारी सफाई मुहिम का भी कोई नतीजा ना निकला। शहर भर में जा बजा कचरे के ढेर और बारिश के जमा पानी ने अवाम की अजियत में मजीद इजाफा कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी भी मैदान छोड़कर चले गए, जबकि मेयर कराची सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते दिखाई देते हैं। कराची के दीगर अजला की तरह जिला वस्ती में भी लगे जा बजा ये कचरे के ढेर बल्दी अजमा कराची और जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की कलई खोल रहे हैं। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि कचरे व गलाजत के ढेर के सबब हमारा सांस लेना भी महाल है। यहाँ पर पहले ये कचरा कुंडी नहीं थी, कचरा कुंडी पीछे HF ग्राउंड था, वहाँ पर थी। फिर वहाँ से उन्होंने ख़त्म की कचरा कुंडी। फिर इसके बाद ये मूव हो गई अपना अजीज़ाबाद की तरफ। फिर अब वहाँ पर भी थोड़ी सी पाबंदी वगैरह मस्जिद की वजह से लग गई, तो अब ये इन्होंने इसको कवर कर लिया है और इतना गंद कर दिया इन्होंने। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। आप अगर बकरीद में इधर आते ना तो ये पूरी आलाइशों से पूरी सड़क भरी हुई थी। यहाँ पर आने जाने का सारा रास्ता बंद किया हुआ था इन लोगों को। तकरीबन यहाँ 3 से 4 साल ऊपर हो गए हैं। मेन रोड पे कचरा कुंडी हमारा जीना अजाब हो गया। हमारे यहाँ शॉप है, ऊपर हमारा घर है, इतनी गंदगी, इतने मच्छर, हम लोग बेजार हो गए। हम तो यही कहते हैं कि जल्द से जल्द मेन रोड में, दुनिया में कहीं मेन रोड में कचरा कुंडी नहीं होती है। आप यहाँ जाओ, तब्बा हार्ट हॉस्पिटल है, मेमन डायबिटीज के जितने आते हैं पेशेंट, कितने हैं तो हार्ट के पेशेंट होते हैं जो यहीं पे एक्सपायर हो जाते हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ रोड से, अल्लाह का वास्ता है इन लोगों को कि रोड से कचरा कुंडी खत्म करी जाए। हुसैनाबाद के मैन शाहरा पर लगे कचरे के अंबार के सबब ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि शहर कराची हालिया बारिशों के बाद गंदगी के ढेर का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मलीर मजीद कॉलोनी, सब्जी मार्केट, मेडिको रोड सेवरेज के पानी में डूब गई। गटर उबलने के बायस इलाके में ताफुन फैल गया है। बच्चे और खवातीन अमराज में मुब्तला होने लगे। बल्दिया मलीर की यूसी मजीद कॉलोनी सब्जी मार्केट मेडिको रोड पर सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है, जहां गटर उबल रहे हैं और पूरी सड़क गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील हो गई है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे इंतहाई मुश्किल से सड़क उबूर कर पाते हैं और अक्सर बच्चे इस गंदे जोहड़ में गिर भी पड़ते हैं, जबकि सड़क के अतराफ मौजूद दुकानों का कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। इलाका मकीन भी सीवरेज के पानी से उठने वाले ताफुन से परेशान है। पानी का कटर सारा बंद है। कौन रास्ते पर भी नहीं जा सकते। नमाज को कौन जाते, वो कपड़े वो लोग का खराब होते और ये हालात है। एक पे हमने दिखे भी नहीं जाते, कौन जाते नहीं, ये काम होता नहीं, ये सारा काम रुके। अभी कौन आता भी नहीं, पूछते भी नहीं इधर कौन है कौन नहीं है, क्योंकि ये भी खामखा मुसलमान लोग के इधर बंदोबस्त हर चीज़ का कर लेकर। अभी जो बारिश हुआ, बारिश में आपने देखा ये सारा बिल्कुल निज़ाम ख़राब हुआ है। कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कचरा इतना मतलब है कि बंदा चल भी नहीं सक रहा है यहाँ पे, ये हाल है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और ये मक्खी मच्छर और ये सारी चीज़ें बीमारियाँ फैल रही है। छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से। नहीं आ रहे ना, कहाँ आ रहे। शिकायत तो यही तो कर रहा हूँ कि कोई आए, कोई देखे इसको। कोई सुनवाई नहीं, कोई करता ही नहीं है कुछ। अब लोग जो है सब कोशिश करके करवाएं ये काम। आज तकरीबन महीना दिन गुजर गया, ये हालात है। बच्चों बाहर निकल नहीं सकते हैं। डेंगू, बारिश, मच्छर हर तरह गली गली में जाना तैयार हो गया। इतना परेशानी है, घर से ना लेडीज निकल सकती, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। कोई मसला इस किस्म का है जो कोई हल करने वाला नहीं है। 100 किस्म का मसला मसाले भाई कोई हल किया जाए। कारोबार में भी फ़र्क है, कोई बच्चे नहीं आ सकते, कोई लेडीज़ नहीं आ सकता है। बहुत सारा मामलात है, क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, 5 मिनट बारिश हो जाता है, हर तरफ जाना पानी रुक जाता है। गटर का भी मामला इसी तरीके से है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्काम सड़क पर सीवरेज के निजाम की अबतर सूरत हाल और इलाका मकीनों के साथ साथ कारोबारी बरादरी के मसाइल का इदराक करते हुए इकदाम करें, ताकि इलाका मसाइलिस्तान से यूसी मजीद कॉलोनी में दोबारा तब्दील हो सके।
बल्दिया मलिर की यूसी 4 मजीद कॉलोनी के चेयरमैन फिरोज खान ने कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने यूसी से पूरे महीने कचरा नहीं उठाया। हमने मैनेजमेंट से कई बार राबते की कोशिश की मगर नाकामी हुई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शहर को कचरे से पाक करने के लिए संजीदा नहीं है। बल्दिया मलिर की यूसी 4 मजीद कॉलोनी के चेयरमैन फिरोज खान ने कौंसिलर अली रहमान, कौंसिलर उबैदुल्ला के हमरा मेडिको ग्राउंड, मार्केट वाला रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मार्केट के अकब और मुजफ्फराबाद ग्राउंड में कचरे के अंबार पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरा महीना कचरा उठाने नहीं आती। जो जिम्मेदार हैं उनसे राब्ता मुश्किल हो गया है। अक्सर व बेशतर उनके नंबर्स बंद मिलते हैं। पूरी यूसी की हालत अबतर है। ये तकरीबन महीना हो जाता है, यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ नहीं आती हैं। जो सूरत-ए-हाल आपके सामने सारा है कि आप खुद देख लें कितने दिनों से गाड़ी नहीं आएगी। जो सूरत-ए-हाल इलाके का आपने देखा, आप विजिट किया, आप सारे इलाके को देख लें कि यहाँ पे जगह जगह पे ये गटर उबल रहे हैं और कचरे का ये हाल है कि इनको कंप्लेन करो सॉलिड वेस्ट ये मैनेजमेंट वाले को, लेकिन उनके लोग आते नहीं हैं। महीने में मुश्किल से 15 दिन, महीने में 1-2 गाड़ी आएंगे और ये उठा कर ले जाते हैं। उनको कंप्लेन करते रहो उनके जिम्मेदारों को, लेकिन फिर भी नहीं सुनते हैं। इसके मुतालिक एक दफ़ा हमने डीएमसी चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब से भी ये शिकायत की है कि बराए मेहरबानी आप देखें इलाके की सूरत-ए-हाल बहुत ही ख़राब है, क्योंकि कचरा बिल्कुल ही नहीं उठता है और उसकी वजह से इस सेवरेज का भी निज़ाम भी सारा ये कचरा सारा ये गटर के अंदर जाता है, जिसमें ये गटर ये बनना ये शुरू हो जाता है। चेयरमैन यूसी 4 मजीद कॉलोनी फिरोज खान ने मजीद कहा कि जिन इदारों के जो काम हैं वो अपना काम भले ना करें, मगर हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। हम आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फरहमी में किरदार अदा करते रहेंगे। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में तलबा और तालिबात भी सेवरेज के मसाइल से दो चार हो गए। मुस्तकबिल के मेहमानों को स्कूल आने जाने में सख्त मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा को भी पैदल आने जाने में दुश्वारी का सामना है। गार्डन वेस्ट का इलाका सेवरेज के मसाइल की वजह से शहरियों के लिए अज़ियत बन गया। सेवरेज से इलाका मकीनों को आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि गंदगी के ढेर से इलाके में बीमारियां फैलने का भी खदशा है। जगह जगह जमा गंदे पानी से तलबा और तालिबात भी मुतासिर हैं। कहते हैं स्कूल के अतराफ गंदगी के ढेर और सेवरेज के पानी से इलाका ताफन ज़दा हो रहा है। कि हम लोग घर से आते तो हमें बहुत मसला होता है, इसलिए ये पानी आप लोग साइड कर दे। आपकी बड़ी मेहरबानी। हम लोग जब आते हैं तो हम लोग उस दिन में अभी आई थी कार साइड करवा, मैं इस कार से गुजरी। अब हमें बहुत मसला होता है, बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, वो लोग बहुत मुश्किल से अंदर लेट हो गए, इसलिए हमें लेट होता है। एक तो हम ऑलरेडी हम लोग घर से 1 बजे निकलते तो 15 मिनट यहाँ आके 15 मिनट यहाँ फंस गए तो फिर अंदर हमें डांटेंगे ना टीचर लोग, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये पानी साइड कर लें। बच्चों की तालीम और तरबियत पर मामूर असातिज़ा भी बल्दियाती मसाइल से परेशान हैं। कहते हैं मुताल्लिका इदारे संजीदगी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो खसूसी मुहिम शुरू करने की जरूरत ही ना पेश आए। ये गार्डन का एरिया है, गार्डन वेस्ट साइड है और यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। इवन यहाँ तक के बच्चे इसमें गिर चुके हैं। पेरेंट्स जब बच्चों के लिए खड़े होते हैं, गाड़ियाँ ऐसे जाती हैं, सब पानी कीचड़ उड़ता हुआ उनके ऊपर आता है। हम लोग खुद भी परेशान हैं, इतनी गंदगी है। स्कूल के आगे भी कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं है इसको कोई क्लियर करे। नोबडी इज़ देयर टू लुक आफ्टर द एरिया। हम सब परेशान हैं, स्कूल परेशान है, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी के 2-3 बच्चे तक इसके अंदर गिर चुके हैं, बट नोबडी इज़ देयर टू लुक आफ्टर। नहीं, कोई भी नहीं देखता, कौन को आता ही नहीं, कोई किसी को भी कंप्लेन कर दे कोई आता ही नहीं है। यार पानी का सीवरेज का पानी है तो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है, इनको क्रॉस करके भी आना मुश्किल है, पैर फिसल जाता है, छींटे उड़ते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू कम टू द स्कूल। इसका कुछ करना चाहिए कि यहाँ पे सफाई हो जाए, सारा ख्याल रखें। इधर कोई भी नहीं आता, कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है, कितनी गंदगी है। ये काफ़ी टाइम हो गया ये गंदगी यहाँ रहती है। हम मुसलमान हैं, कैसे मुस्लिम हैं कि हमें पाकी नापाकी का ख्याल रखना होता है। यहाँ से जाना होता है, कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं, छींटें आ जाती हैं। बाइक पर भी सफ़र कर रहे हैं तो कपड़े हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म हैं, शूज़ हैं, वो सब गंदे हो जाते हैं। और यहाँ की स्मेल, स्कूल में इतनी इरिटेशन होती है, बैठना पेरेंट्स का यहाँ पे बच्चों को लेकर आना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अपील है आप लोगों से काफ़ी डीपली कि आप इसे अच्छे से जो है वो साफ़ करवा दें, इसकी क्लीनेस करवा दें। गार्डन वेस्ट में सेवरेज के मसाइल गंभीर सूरत इख्तियार कर गए हैं, जिससे इलाका मकीन शदीद परेशानियों का शिकार हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए हुकूमत संजीदा इक़दामात करे ताकि अवाम की जिंदगी में सुकून आ सके।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।